नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सुपर हीरो की जिसे हर कोई जानता है, हर कोई मानता है और जो फिर एक बार बड़े पर्दे पर लौट चुका है एक नई कहानी के साथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुपरमैन 2025 की एक फिल्म जो DCEU के नए युग की शुरुआत है। लेकिन इस बार सुपरमैन सिर्फ एक एलियन या गॉड लाइक हीरो नहीं बल्कि एक इंसान है जो अपनी पहचान, अपनी जिम्मेदारी और अपने रिश्तों में जूझ रहा है। फिल्म की कहानी एक रिबूटेड कम्युनिटी में सेट है। क्लार्क केंट यानी सुपरमैन अब दुनिया के सामने आ चुका है, लेकिन उसका संघर्ष अब केवल खलनायकों से नहीं बल्कि अपने भीतर के सवालों से भी है। क्रिप्टन अब अतीत है, लेकिन उसका अतीत उसे छोड़ता नहीं। मेट्रोपोलिस में सुपरमैन अब लोगों की उम्मीद बन चुका है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी लड़ाई अब इंसानियत और सर्वशक्तिमानता के बीच है। फिल्म की शुरुआत होती है कैप्टन के विनाश के एक नए पर्सपेक्टिव से। हमें दिखाया जाता है कि क्लार्क को भेजते समय उसके माता पिता ने उसे केवल जीवित नहीं रहने बल्कि किसी उद्देश्य के लिए भेजा था, होप का प्रतीक बनने के लिए। अर्थ पर उसका बचपन फिर से एक्सप्लोर किया गया है। मार्था और जोनाथन केंट के साथ उसके इमोशनल मोमेंट्स, उसकी पावर्स को समझने की कोशिश और एक साधारण इंसान बनने की चाह। क्लार्क अब डेली प्लैनेट में जर्नलिस्ट है, लेकिन साथ ही सुपरमैन के रूप में पूरी दुनिया का ध्यान भी इसी पर है। यहाँ पर फिल्म में आता है एक नया ट्विस्ट, एक मिस्टीरियस एलियन अराइवल जो खुद को वाल जोड़ कहता है। ये कैरेक्टर अल्टरनेट क्रिप्टन से और सुपरमैन को एक चेतावनी देने आया है कि पृथ्वी पर एक कॉस्मिक लेवल खतरा आने वाला है जो केवल ब्रूट स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि सैक्रिफाइस से रोका जा सकता है। इसी दौरान लेक्स लूथर फिर से सामने आता है, लेकिन इस बार वो कोई आर्मर पहनकर नहीं बल्कि पब्लिक सिंपैथी और पॉलिटिकल पावर के साथ सुपरमैन के खिलाफ कैंपेन चलाता है। वह सुपरमैन को एलियन थ्रेट की तरह प्रेजेंट करता है और समाज में डिस्ट्रस्ट फैलाने लगता है। लेक्स का किरदार इस बार सेरेब्रल और मैनिपुलेटिव है। उसकी जंग फिजिकल से ज्यादा साइकोलॉजिकल है। लॉइस लेन इस फिल्म में सिर्फ लव इंटरेस्ट नहीं बल्कि क्लार्क की कंसिस्टेंस का रोल निभाती है। वो सुपरमैन को इंसान बनाए रखती है और जब क्लार्क टूटता है तो वही उसे संभालती है। लुइस और क्लार्क की केमिस्ट्री ग्राउंडेड और मैच्योर लगती है, एक ऐसी डायनेमिक जो मॉडर्न सुपर हीरो फिल्म्स में कम देखने को मिलती है। फिल्म का मिड पॉइंट ड्रामेटिक है जब सुपरमैन और बेल जोर्ड के बीच पहली बार टकराव होता है। बेल जोर्ड उसे बताता है कि यूनिवर्स में एक एंशिएंट बीइंग जाग चुका है जो क्रिप्टोनियन टेक और ह्यूमन डीएनए को मिलकर एक नई हाइब्रिड रेस बनाना चाहता है। इसका नाम है कैलोन और ये विलन किसी प्लैनेट को तबाह नहीं करता, वो प्लैनेट की आत्मा बदल देता है। क्लाइमेक्स में मेट्रोपोलिस पर कैलोन का हमला होता है और सुपरमैन को चुनना होता है कि वो खुद को बचाए या पूरी मानवता के लिए अल्टीमेट सैक्रिफाइस करे। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब बेल जोर्ड, जो शुरुआत में सस्पिशियस लगता है, सुपरमैन के साथ लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। दोनों क्रिप्टन वेरियस एक साथ कैलोन से लड़ते हैं, लेकिन सुपरमैन के कैलोन को रोकने के लिए अपनी एनर्जी को कॉस्मिक कोर में मर्ज करना पड़ता है। फाइनल मोमेंट्स बहुत बड़ी इमोशनल है। ये पूरी दुनिया सुपरमैन को खो चुकी मानती है, लेकिन फिल्म खत्म होती है लोइस की आवाज के साथ जो अपने लेख में लिखती है, He was never just a man in a cave, he was a hope and hope never dies। सुपरमैन 2025 सिर्फ एक सुपर हीरो फिल्म नहीं है, ये एक फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन है उस शक्ति की जो हमारे पास है और उसे जिम्मेदारी की जो उसके साथ आती है। क्लार्क केंट का कैरेक्टर इस फिल्म में इवॉल्व होता है। वो न ही भगवान बनाता है, न ही एक मार्टर, बल्कि एक ऐसा इंसान बनाता है जो अपने मूल्यों पर अड़िग रहता है। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड स्कोर और एक्शन कोरियोग्राफी टॉप लेवल पर है। स्पेस बैटल्स, हीट विजन, स्लोमो शॉट्स और एक इमोशनल फाइनल सैक्रिफाइस सीक्वेंस फिल्म को अनफॉरगेटेबल बना देता है। तो दोस्तों, ये थी सुपरमैन 2025 की पूरी कहानी और उसका डिटेल्ड एनालिसिस। आपको क्या लगता है, क्या सुपरमैन वापस आएगा? क्या बेल जोर्ड को अब अर्थ की रक्षा करनी होगी? और क्या लेक्स लूथर की राजनीति फिर से दुनिया को बांट सकती है?